दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साधना सप्ताह के अंतर्गत जो एआई दक्ष मॉड्यूल दिया गया है उसके एक इम्पोर्टेंट कोर्स सुशासन में एआई नैतिकता। ये वाला कोर्स आपको किस प्रकार कंप्लीट करना है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों दक्ष मॉड्यूल से भी इसको आप पूरा कर सकते हैं या फिर इसका नाम लिखकर सर्च करेंगे तब भी ये कोर्स आ जाएगा, वहां से भी आप इसको पूरा कर सकते हैं। 1 घंटे और 13 मिनट का ये कोर्स है। तो सबसे पहले इस कोर्स पर हम क्लिक करेंगे। एनरोल का बटन यहाँ पर दिया गया है, इस पर क्लिक करके एनरोल करेंगे। जो वीडियोस यहाँ पर दी गई है वो वीडियोस आपको देखनी होगी। सबसे पहले नैतिकता का परिचय आपको देखना है, उसके बाद एआई में गलत जानकारी और पूर्वाग्रह वाला मॉड्यूल की दोनों वीडियोस आपको देखनी है। उसके बाद आती है चिंतन प्रश्नोत्तरी। वो क्वेश्चन 2 मिनट है। स्टार्ट असेसमेंट पर हम क्लिक करते हैं। पहला प्रश्न आता है हमारा, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों जैसे कानून या सार्वजनिक सेवा में एआई का उपयोग करते समय सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एआई आउटपुट को प्रमाणिक स्रोतों से सत्यापित करना है, इस ऑप्शन का चुनाव करना है। दूसरा प्रश्न है, ग्रोक एआई ने एनबीए खिलाड़ी क्ले थॉमसन पर तोड़फोड़ का झूठा आरोप क्यों लगाया। तो इसमें सिस्टम भाषा का संदर्भ नहीं समझ सका। सेलेक्ट करना है, देन सबमिट आपको कर देना है। अब देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन हमारे यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि ये क्विज हमारा पूरा होता है। इसके बाद दोस्तों उत्तरदायी एआई व्यवहार में चुनौतीपूर्ण उदाहरण, इसका हमारा क्विज आता है। इसके भी 2 क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण मॉड्यूल 2.2 में बताए गए एआई तैनाती के नैतिक जोखिम को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको वित्त शिक्षक की नकल कर ठगी करने वाले, इसका चुनाव कर नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करना है। 2025 में कर्नाटक के स्कूलों में एआई आधारित चेहरा पहचान योजना की आलोचना क्यों हुई। तो इसमें आपको ये छात्रों की निजता और बाल अधिकारों का उल्लंघन कर सकता था, इस ऑप्शन का चुनाव करना है, देन सबमिट आपको कर देना है। अब देखिए दोस्तों ये वाला क्विज भी हमारा कंप्लीट होता है, दोनों क्वेश्चन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद आता है हमारा चौथा मॉड्यूल, विश्वास निर्माण नैतिक एआई के लिए सरकारी रूपरेखा। तो इस वीडियो को देखने के बाद क्विज इसका स्टार्ट करते हैं हम। पहला प्रश्न आता है हमारा, स्वचालित गाड़ियां या रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म जैसे उच्च जोखिम वाले एआई सिस्टम में मानव पर्यवेक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको ये सुनिश्चित करता है कि निर्णय कानूनी, नैतिक और संदर्भानुसार सही है। नेक्स्ट आपको करना है, कौन सा वास्तविक उदाहरण एआई उपयोग में कानूनी जवाबदेही की जरूरत को उजागर करता है। तो इसमें आपको माई सिटी चैटबॉट द्वारा अवैध व्यवसायिक सुझाव देना, इस ऑप्शन का चुनाव करना है, देन सबमिट आपको कर देना है। दोनों क्वेश्चन हमारे करेक्ट है, यानी कि ये क्विज भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है हमारा पांचवा मॉड्यूल, सिस्टम को सुधारना। इसका चिंतन प्रश्नोत्तरी हम हल करते हैं, 2 क्वेश्चन इसी में है। सरकारी एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल किए गए एआई सिस्टम में जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास का सबसे अच्छा समर्थन कौन सा तरीका करता है। तो इसमें आपको व्याख्यायी एआई का उपयोग करना ताकि निर्णय पारदर्शी और व्याख्यायी हो। नेक्स्ट करना है, एमआईटी अध्ययन में बताए गए धोखाधड़ी पूर्ण एआई के व्यवहार कौन कौन से नैतिक जोखिम उत्पन्न होता है। में आपको एआई सुरक्षा परिणाम पास करने के लिए व्यवहार बदलता है और बाद में पुरानी स्थिति पर लौट आता है, इस ऑप्शन का चुनाव करना है। सबमिट आपको यहाँ से कर देना है। स्कोर हमारा देख लीजिए, दोनों आंसर करेक्ट है, तो ये क्विज भी हमारा पूरा होता है। अब इसके बाद आता है दोस्तों हमारा अंतिम मूल्यांकन। 15 क्वेश्चन इसमें रहने वाले, 15 मिनट में हमें इसे कंप्लीट करना होगा। तो स्टार्ट असेसमेंट पर क्लिक करके हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारा, व्याख्याएं एआई क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसमें दोस्तों आपको यह हितधारकों को समझाने में मदद करता है कि निर्णय कैसे लिए गए हैं। दूसरा प्रश्न आता है, डीप फेक शासन में एक बड़ा नैतिक खतरा क्यों है। तो इसमें आपको ये नागरिकों को गुमराह कर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित कर सकते हैं, इस ऑप्शन का चुनाव करना है, नेक्स्ट आपको कर देना है। तीसरा प्रश्न आता है हमारा, एआई नैतिकता के संदर्भ में पारदर्शिता का क्या अर्थ है। तो इसमें दोस्तों हमें निर्णयों को इस तरह समझना कि इंसान समझ सके, इस ऑप्शन का चुनाव करना है, नेक्स्ट हमें करना है। अगला प्रश्न आता है हमारा, कानून प्रवर्तन में नैतिक एआई उपयोग का सर्वोत्तम अभ्यास क्या है। तो इसमें आपको एआई निर्णयों की समीक्षा कानूनी अधिकार वाले इंसान द्वारा करना, इस ऑप्शन का चुनाव करना है, नेक्स्ट करना है। एआई सिस्टम में एल्गोरिथमिक बायस का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसमें आपको प्रशिक्षण डेटा में ऐतिहासिक पैटर्न, इस ऑप्शन का चुनाव करना है, नेक्स्ट करना है। उच्च जोखिम वाले सरकारी क्षेत्रों में एआई की प्रमुख सीमा क्या है। तो इसमें आपको एआई में नैतिक तर्क और संदर्भ समझने की क्षमता नहीं होती, इस ऑप्शन का चुनाव करना है, नेक्स्ट पर करना है। एक एआई सिस्टम सुरक्षा परिणामों में अच्छा प्रदर्शन करता है लेकिन बाद में असुरक्षित व्यवहार पर लौट आता है,
यह किसका उदाहरण है? इसमें दोस्तों आपको ओवरफिटिंग वाले ऑप्शन का चुनाव करना है। अगला प्रश्न आता है, यदि एआई निगरानी प्रणालियां सुरक्षा उपायों के बिना तैनात की जाती है तो प्रमुख नैतिक चिंता क्या है? तो इसमें आपको दोस्तों गोपनीयता और नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन वाले ऑप्शन का चुनाव करना है। एक चैटबॉट प्रशिक्षण डेटा की गलत व्याख्या के कारण भेदभावपूर्ण सुझाव देता है, कौन सा सिद्धांत नजरअंदाज किया गया है? तो इस वाले प्रश्न में आपको बायस शासन वाले ऑप्शन का चुनाव करना है। नेक्स्ट आपको करना है, शासन में नैतिक एआई सत्यापन के लिए केवल निजी विक्रेताओं पर निर्भर रहना क्यों खतरनाक है? तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि वे सार्वजनिक जवाबदेही से ज्यादा व्यवसायिक लाभ को प्राथमिकता दे सकते हैं, इस ऑप्शन का चयन करें। अगला प्रश्न आता है, एआई में बायस को सुशासन की विफलता क्यों माना जाता है? तो यहाँ पर क्योंकि ये सरकार में विश्वास, समावेशन और निष्पक्षता को प्रभावित करता है, इस ऑप्शन का चयन करना है। यदि एआई के निर्णय प्रभावित व्यक्ति को समझाए नहीं जा सकते तो कौन सा नैतिक सिद्धांत उल्लंघित होता है? तो इसमें आपको स्पष्टीकरण का अधिकार, इस ऑप्शन का चुनाव करना है। अगला प्रश्न हमारा आता है, एक वित्तीय स्क्रीनिंग एआई सिस्टम आवेदकों को केवल उनके उच्च डिफॉल्ट क्षेत्र का निवासी होने के कारण जोखिम पूर्ण मानता है, ये किस प्रकार का बायस है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऐतिहासिक बायस, इस ऑप्शन का चुनाव करना है। देन नेक्स्ट आपको कर देना है, नागरिक सेवाओं में समावेशी एआई का सबसे अच्छा समर्थन क्या है? आपको बहुभाषी और जनसांख्यिकी रूप से विविध डाटा सेट पर प्रशिक्षण, इस ऑप्शन का चयन करना है। फाइनल क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ जाता है, जिम्मेदार एआई सिस्टम में निष्पक्षता की क्या भूमिका है? तो यहाँ पर आपको यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय किसी विशेष समूह को असमान रूप से प्रभावित ना करे, इस ऑप्शन का चुनाव कर लेना है। देन सबमिट आपको यहाँ से कर देना है। अब हमारा स्कोर यहाँ पर कैलकुलेट किया जा रहा है, कुछ समय इसमें लगेगा, फिर हमारा स्कोर ये कैलकुलेट कर देगा। देखिए दोस्तों 93.3 स्कोर हमारा यहाँ पर रहा है, 15 में से 14 क्वेश्चन हमारे सही है। अब हमारा सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अर्न हो चुका होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। के लिए आपको पहले सर्वे को कंप्लीट करना होगा, कोर्स को रेटिंग देनी होगी कि इस कोर्स में बताई गई वीडियोस आपको कैसी लगी, जो जानकारी दी गई है वो आपको पसंद आई या नहीं, उसके हिसाब से आपको रेटिंग देनी है। कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, अन्यथा आपको सबमिट यहाँ से कर देना है। जैसे आप यहाँ से रिटर्न करेंगे, अबाउट वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। आप देखेंगे कि हमारा सुशासन में एआई नैतिकता वाला सर्टिफिकेट यहाँ पर अर्न हो चुका है। व्यू सर्टिफिकेट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सर्टिफिकेट हमारा यहाँ पर आ चुका है। आप भी इस वीडियो की सहायता से इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और सर्टिफिकेट अर्न कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।